14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से मैं आज अपने ताजर भाइयों को और आवाम को पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस मुल्क में जो है कोरोना वायरस की वबा थी और तमाम पूरी दुनिया में जो है लोग मुतासर हुए हैं, इसी तरह पाकिस्तान भी जो है उसकी ज़द में था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है अब जो है कोरोना जो है तकरीबन मेरा ख़्याल है ख़त्म हो चुका है और हम लोग जो है आज एक जोश वलवले के साथ जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। और इंशाल्लाह 14 अगस्त को एक जो है पैगाम जो है आज़ाद कौम, आज़ादी पसंद कौम का एक पैगाम जो है वो दुनिया को जाएगा और हम अपना जश्न मनाएंगे। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जिस तरह हम लोग आज़ाद हैं पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में, इसी तरह से मकबूजा जम्मू कश्मीर भी अगले साल जो है आज़ाद हो और हम जो है मिल बैठ के इकट्ठे जो है ये जश्न आज़ादी का दिन मनाएं और इस जश्न को सेलिब्रेट करें। कि अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि उनकी जितनी भी कुर्बानियाँ हैं कश्मीरियों की, अल्लाह उनको इस कुर्बानी को कबूल करे और अब जो है इस मुश्किल मरहले से वो निकलें। 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है वो लॉकडाउन में है और कोई पूरी दुनिया में उनकी मदद को नहीं पहुंचा सिवाय पाकिस्तान के। मैं इमरान खान को भी मुबारकबाद पेश करता हूं इस जश्न आज़ादी की और जो उनकी कोशिश है, जिस तरह से उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर को भी जो है जश्न अपने इस नक्शे में शामिल कर लिया है। पाक फ़ौज को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और जिस तरह से उन कश्मीरियों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ कर एक जो है बड़ा कदम उठाया है और ये मकबूजा जम्मू कश्मीर को अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगले साल इंशाल्लाह ताला हर सूरत में जो है कश्मीरी जो है पाकिस्तान के साथ और मिल के हम सब लोग इंशाल्लाह जश्न मनाएंगे और जो है आज़ादी का दिन मनाएंगे। अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को कबूल फरमाए।